ASP.NET MVC5 के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने है, और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि व्यू डेटा क्या है और हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं व्यू डेटा को, ताकि हम ट्रांसफ़र कर सके डेटा को कंट्रोलर से व्यू में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं व्यू डेटा से। व्यू डेटा को यूज़ करते हैं हम ताकि हम ट्रांसफ़र कर सके डेटा को कंट्रोलर से व्यू में। आपने एक चीज़ को याद रखना है कि आप सिर्फ व्यू डेटा के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा को कंट्रोलर से व्यू में, लेकिन आप उसको व्यू से कंट्रोलर में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप व्यू डेटा को किसी भी तादाद में या किसी भी नंबर में प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, और व्यू डेटा को यूज़ करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं मॉडल को भी और लिस्ट को भी कंट्रोलर से व्यू में। अब इसकी सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। हम व्यू डेटा लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसमें डबल कोट्स, और फिर आपने उसे जो भी नाम देना है आप उसे दे दें। उसके बाद इक्वल का साइन और फिर वैल्यू, ऑब्जेक्ट या लिस्ट आप उसको असाइन कर दें। इसकी एग्जांपल आपके सामने है। कंट्रोलर में हम लिखते हैं व्यू डेटा स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स, और फिर मैंने उसको एक की नेम असाइन किया, इस केस में है नेम। उसके बाद इक्वल और फिर मैंने उसे एक वैल्यू असाइन की। इसी तरह व्यू डेटा स्क्वायर ब्रैकेट्स डबल कोट, और इस केस में मैंने इसको की नेम क्या दिया, सिटी, और उसके फिर आगे इक्वल का साइन और वैल्यू असाइन कर दी। फिर व्यू में हम किस तरह इसको लिखते हैं, एग्जैक्टली सेम, लेकिन उससे पहले हम उसको ऐट लगा देते हैं उसके सामने। इसी तरह ऐट व्यू डेटा सिटी। तो आइए चलते हैं विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, तो फाइल मेन्यू न्यू और फिर प्रोजेक्ट, और फिर हम विजुअल C# में वेब को सेलेक्ट करेंगे और आखिर में सेलेक्ट करेंगे ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। फिर आपने इस एप्लीकेशन को जो भी नाम देना हो दे दें और क्लिक कर दें ओके। तो आपके सामने ये स्क्रीन होगी। इस स्क्रीन में मैं सेलेक्ट कर देता हूँ एम्प्टी, और फिर चेक कर देते हैं MVC का ऑप्शन, क्लिक कर दें ओके। तो ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा ASP.NET MVC5 एप्लीकेशन, जो कि आपके सामने है। अब मैं इसमें एक कंट्रोलर को ऐड करता हूँ, राइट क्लिक, ऐड और फिर कंट्रोलर, और सबसे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ MVC5 कंट्रोलर -MT, क्लिक कर दे ऐड, और फिर मैं यहाँ पे इस कंट्रोलर को नाम देता हूँ होम कंट्रोलर, क्लिक कर दें ऐड। तो ये हमारे लिए कंट्रोलर क्रिएट कर देगा जो कि आपके सामने है, और साथ में उसमें एक एक्शन मेथड। अब मैं इस एक्शन मेथड के लिए एक व्यू को जनरेट करता हूँ या क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक, ऐड व्यू, और फिर मैं ये सारे ऑप्शन डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, क्लिक कर दें ऐड। तो ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा एक व्यू जो कि आपके सामने है। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख रहे हैं ये करेक्टली काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, व्यू डेटा को यूज़ करेंगे। तो व्यू डेटा का क्या मकसद है कि हमने ट्रांसफ़र करना है डेटा अपने कंट्रोलर से व्यू में। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। यहाँ पे मैं अपना पहला व्यू डेटा क्रिएट करता हूँ, उसमें एक प्रॉपर्टी स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स, और की को मैं एक नाम देता हूँ, इस केस में स्टूडेंट नेम। आप कुछ भी दे सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। फिर मैं इसको एक वैल्यू असाइन करता हूँ, जॉन स्मिथ, सिंपल एज दैट। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र करना है व्यू में। इस वैल्यू को किस तरह करेंगे, बहुत आसान। यहाँ पे आते हैं, पी टैग मैं लगा देता हूँ। पी टैग नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगा दिया करें ताकि प्रॉपर फॉर्मेट आए। तो व्यू डेटा, और एग्जैक्टली उसी तरह जो भी की नेम हमने उसको दिया था कंट्रोलर में, आपने उधर इसको देना है। रन कर दें तो आप देख रहे हैं वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएगी व्यू में कंट्रोलर से। अब थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करते हैं, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम। दोबारा रन करें और आप देख रहे हैं करेक्टली काम कर रहा है। अब हम एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं व्यू डेटा के लिए। व्यू डेटा स्क्वायर ब्रैकेट्स डबल कोड, और इस केस में मैं इसे देता हूँ सैलरी।
इस केस में हमने इसको स्ट्रिंग वैल्यू दी थी, आप इसमें कोई भी किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को सेव कर सकते हैं। तो इस केस में मैं इसको दे देता हूँ 25,000, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप देख रहे हैं ये इंटीजर है। अब इसको यूज़ करते हैं व्यू में, और सैलरी एट व्यू डेटा स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट सैलरी, और आपके सामने आप रन कर दें तो आप देख रहे हैं करेक्टली काम कर रहा है। अब हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और उसे ट्रांसफर करेंगे व्यू डेटा के थ्रू। तो इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं। और लिस्ट कौन सा हम यूज़ करेंगे? एरे। आप कोई भी लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप कलेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जेनेरिक लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, डेटा टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, और डेटा सेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी एग्जांपल है C# में लिस्ट की। तो मैं सिंपल एरे को यूज़ करता हूँ जिसकी टाइप है स्ट्रिंग, और फिर मैं स्टूडेंट्स उसको वेरिएबल असाइन कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम दे देता हूँ, मार्क, जॉन, पीटर और जावेद। अब मैं चाहता हूँ ये जो लिस्ट है ये ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाए कंट्रोलर से। व्यू में किस तरह करेंगे? एक व्यू डेटा की प्रॉपर्टी या की क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ स्टूडेंट्स लिस्ट। आप कुछ भी दे सकते हैं, और फिर उसे असाइन कर देता हूँ ये एरे मैंने इसको असाइन की। अब हमारे पास मौजूद है, तो इंडेक्स में चलते हैं, व्यू में चलते हैं, और चूंकि ये लिस्ट है तो हम फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे, और हम इसे कहेंगे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे s। आप इस वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं, इन, और लिस्ट का क्या नाम है? व्यू डेटा स्टूडेंट्स लिस्ट, और इसकी टाइप क्या है? एज सिस्टम डॉट एरे। चूँकि एरे हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे सिस्टम डॉट एरे करें। अगर कोई और लिस्ट है तो उसका नाम हम यहाँ पे उसको दे देंगे। फिर p टैग, और उसके अंदर मैं कॉल करूँगा s। तो इस कोड का क्या मतलब है कि फॉर ईच हर एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करते जाओ जो कि इस व्यू डेटा में है, और उसकी टाइप है सिस्टम डॉट एरे। रन करें तो आप देख रहे हैं सारी वैल्यूज आपके सामने हैं। तो आपने देखा कि हम किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिंपल वैल्यूज व्यू डेटा के थ्रू, और फिर किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं लिस्ट को व्यू डेटा के थ्रू। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को या मॉडल को ट्रांसफ़र करेंगे कंट्रोलर से व्यू में, और उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? व्यू डेटा। तो सबसे पहले मॉडल क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक मॉडल्स पे, फिर ऐड, और फिर क्लास, और इस मॉडल को मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट। तो क्लिक कर दें, ओके, आपके सामने है। और अब मैं इस क्लास को पब्लिक कर देता हूँ, और इसमें 3 प्रॉपर्टीज ऐड कर देता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? स्टूडेंट आईडी। फिर दूसरी क्या है? स्ट्रिंग, और ये है नेम। और फिर आखिरी वाली कौन सी है? स्ट्रिंग ईमेल। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ सबसे पहले कंट्रोलर में, इसको डिलीट कर दें यहाँ से, और फिर मैं यहाँ पे स्टूडेंट डिफाइन करता हूँ क्लास को, और उसे एक ऑब्जेक्ट मैंने असाइन किया, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हमें नेम स्पेस की ज़रूरत है, नेम स्पेस हमारे पास अब मौजूद है। तो आप देख रहे हैं ग्रीन हो जाएगा, एरर ख़त्म हो जाएगा, फिर न्यू, और फिर स्टूडेंट। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को वैल्यू असाइन करता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट आईडी 101, फिर स्टूडेंट नेम जॉन स्मिथ, और फिर आखिर में ईमेल john@
xyz.com। अब हमने इसको ट्रांसफ़र करना है कंट्रोलर से व्यू में, तो किस तरह करेंगे? व्यू डेटा को इसे असाइन कर देंगे। तो व्यू डेटा स्क्वायर ब्रैकेट्स डबल कोट्स, और मैं इसको की को क्या नाम देता हूँ? स्टूडेंट। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और फिर उसे असाइन कर देता हूँ ये ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास मौजूद है, तो इसे व्यू में यूज़ करते हैं, और एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और फिर उसे असाइन कर देता हूँ व्यू डेटा स्टूडेंट। एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आपने इसको यहाँ पे डिफाइन किया होगा। अगर स्पेलिंग डिफरेंट हुए फिर काम नहीं करेगा। अब इसकी टाइप क्या है? यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इसकी टाइप क्या है? नेम स्पेस को कॉपी कर लेते हैं पहले, और इसे पास कर देते हैं डॉट स्टूडेंट। तो इस व्यू डेटा में जो डेटा है वो किससे रिलेटेड है? स्टूडेंट से। तो अब हमारे पास मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा? पी टैग लगा देता हूँ ताकि फॉर्मेट करेक्ट हो, फिर एट और एस, और फिर उसकी जब डॉट लगाऊंगा तो सारी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट की हमारे सामने होगी। आप देख रहे हैं स्टूडेंट आईडी, नेम और ईमेल। तो स्टूडेंट आईडी से स्टार्ट करते हैं, फिर नेम, और आखिर में ईमेल। तो अब रन कर देता हूं मैं। तो आप देख रहे हैं जो वैल्यूज हमने कंट्रोलर में दी थी वो हमें या यूज़र को व्यू में दिखाई दे रही हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बड़ी तफसील से बात की कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं व्यू डेटा को, और फिर हमने ट्रांसफ़र कराया सिंपल वैल्यू, लिस्ट वैल्यू, और आखिर में ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ को या मॉडल को ट्रांसफ़र किया हमने कंट्रोलर से व्यू में व्यू डेटा के थ्रू। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।